हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला थी। सेट नंबर 7 हम लोग आज देखते हैं, जो एसडीएम राहुल सिन्हा द्वारा निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक वस्तु के क्रयमूल्य पर 170% लाभ होता है, यानी कि क्रयमूल्य 100 और लाभ कितना हो जाएगा 170, यानी कि विक्रयमूल्य 270 हो जाएगा। यदि क्रयमूल्य में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि क्रयमूल्य में 100 जो था वो 120 हो गया। अब 270 विक्रयमूल्य में 120 क्रयमूल्य घटाएंगे तो लाभ कितना बचेगा 150 बचेगा। तो कह रहा है नया लाभ प्रतिशत क्या था, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। लाभ प्रतिशत क्या था, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, तो 150 लाभ हो गया, लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य कितना हो गया 120। तो अगर काट छाट कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/6, 1/4, 1/12 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम कह रहा है, यानी कि 1 1 1 का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 1 1 1 का लघुत्तम 1 हो जाएगा। बाकी नीचे वाले का महत्तम 6 4 2 का महत्तम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। फिर कह रहा है यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करने का रहा, तो 2πr बराबर 4 गुने भुजा हो जाएगा। तब 2 गुने 22/7 गुने 70, आर बराबर कितना दिले 70 सेंटीमीटर बराबर 4 गुने भुजा, काट छाट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर 110। अगला करा घन के एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का विकर्ण बराबर था a√3, तो यहाँ से a निकल जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 2√6, a का मान कितना हो जाएगा 2√6 निकल जाएगा। फिर करा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था 6a², 6a², तो a का मान दिया हुआ है तो 6a², इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा c 144 सेंटीमीटर। आगे 5 नंबर में कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आ जाएगा -332, सी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज दिया हुआ है। मूलधन पूछ रहा था, मूलधन बराबर क्या था ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, तो इतना गुने 100 बटा दर गुने समय, यानी कि 12 गुने 5 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर 10,100। आगे 7 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं का लसा लघुत्तम दिया हुआ और महोत्तम दिया था। लघुत्तम 132, महत्तम 22। पहली संख्या दिया हुआ, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर था एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो इसका कैलकुलेट कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 22, 2 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है पर्सन ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, कह रहा है पर्सन हु थिंक ही या सी इज द बेस्ट, जो अपने लिए एकदम बेस्ट चुनता हो या फिर सोचता हो तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं ईगोइस्ट, एकदम स्वार्थी, जो अपने लिए सोचता है। गैरलेस मतलब बातों नहीं होता है, बाचाल। और एसेंट्रिक मतलब सनकी उन्मादी टाइप का, सेल्फिश स्वार्थी। एगोइस्ट, एगोइस्ट मतलब होता है वही अहमवादी स्वार्थी टाइप का। आगे करेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है, मॉइस्चर का करेक्ट मतलब होता है नमी, तो MOISTURIZD 1 नंबर से हो जाएगा। मॉइस्चर का मीनिंग क्या होता है नमी हो जाता है। आगे अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है सेडिशन का, सेडिशन का अपोजिट होता है सेडिशन, सेडिशन का अर्थ होता है देशद्रोह, सेडिशन का अर्थ क्या होता है देशद्रोह, तो इसका उल्टा हो जाएगा देश प्रेमी। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देश प्रेमी हो जाएगा। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। बॉन्डेज मतलब गुलाम, दास्ता। नम मतलब गूंगा। आगे झगड़ालू में प्रत्यय होना था, जो लास्ट में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो झगड़ालू, झगड़ालू में इसका प्रत्यय आलू हो जाएगा, झगड़ालू में क्या हो जाएगा आलू हो जाएगा। सही संधि विच्छेद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद, उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद होता है उत्तर प्लस उत्तर, 2 नंबर हो जाएगा। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होता है उत्तर प्लस उत्तर हो जाएगा। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया यानी कि कर्म हुआ, कृत हुआ, तो कृत हुआ, कृतवाचक हो जाएगा। तो आज हमें पढ़ाया गया है क्या कृतवाचक। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तावाचक कहते हैं, याद रखिएगा। जब बर्फ पिघलती है तो इसका, जब बर्फ पिघलेगी तो इसका क्या होगा आयतन घटेगा, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा घट जाएगा, और जब पानी से बर्फ बनता है तो आयतन बढ़ जाता है। आगे जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है, बाहर रख रहा है, तो छवि का निर्माण होगा कहाँ
फोकस और सेंटर के बीच, एफ और सी के बीच में होगा, याद रखिएगा। और ऐसे में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा, याद रखिएगा। आगे, पौधों पत्तियों में भोजन के रूप में संचित रहता है। पत्तियों में भोजन के रूप में क्या संचित रहता है, स्टार्च, सॉरी, पत्तियों में भोजन के रूप में संचित रहता है क्या, स्टार्च रहता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम होता है, तो 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा। अम्लीय का पीएच मान तभी अम्ल वर्षा कहलाएगा जब उसका पीएच मान 5.6 से कम रहेगा। रीसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। रीसिया एक एनिमल है जो आता है ब्रायोफाइटा में। रीसिया किस में आता है, ब्रायोफाइटा। रीसिया किस में आता है, ब्रायोफाइटा में। निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। आग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 का। ये अज्वलनशील होता है, इसलिए इसे पायरीन भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या बोलते हैं, पायरीन भी बोलते हैं। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो इसके अस्थायी पौधों में लचीलापन किसके कारण आता है, कोलेनकाइमा कारण। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा बोलते हैं। जोक किस संघ से संबंधित है, एनेलिडा संघ से। जोक किस में आ जाएगा, एनेलिडा। जोक एक लीड की तरह होता है, एनेलिडा हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार था, जाइलम। जल के परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार होगा, जाइलम होगा, याद रखिएगा। मानव पाचन तंत्र में पीत रस का स्राव होता है, तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया। तो पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पीत रस का स्राव होता है, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द का चयन कीजिए। शक्ति एक विशेषण, मतलब एडजेक्टिव पूछ रहा है, नाउन से एडजेक्टिव बनाता है। शक्ति से क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनेबार किसका है, मैग्नेस पारा का, मरकरी का। सिनेबार निम्न से किसका है, इसका मरकरी का हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, तब फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13, एल्युमिनियम का क्या है, 13 है, का मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, तो 13 जोड़ लीजिए, 8 2 10 3 13, ये हो जाएगा। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13 का मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 8 2 8 और 3 हो जाएगा। आगे, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम का स्रावन होता है, एमाइलेज, याद रखिएगा। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से कौन सा था, एमाइलेज होता है। आगे 29, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं उसको, एंटीबायोटिक कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, तो निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है, KOH हो जाएगा, KOH। कौन सा एक प्रबल क्षार है, KOH हो जाएगा। आगे, स्तनधारी जानवरों का हृदय कितना कोष्ठी होता है, 4 कोष्ठी होता है। स्तनधारी जानवरों का हृदय कितना होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा राइजॉइड्स के बारे में गलत है, तो राइजॉइड्स के बारे में सही कौन कौन है, इसकी संरचना और कार्यवाहिनी भूपादप के मूल रोम के समान होता है, सही बात है। राइजॉइड्स के बारे में कह रहा है कि इसकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है, सही है। वे विभिन्न उत्तकों से बनी बहुकोषीय संरचना होती है, ये भी सही है। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा, बोले तो एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, ये भी सही बात है। इसमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, ये गलत बात है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे, राइजॉइड्स के बारे में गलत क्या हो जाएगा, ये वाला, इसमें पूर्ण विकसित तना और जड़ और पत्तियां होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए तो क्या होगा, चमक पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि बैगनी से जब लाल की तरफ जाएगा तो बैजनी पिनाला, तो इस समय पहले घटेगा फिर लाल तरफ आते तो घट जाएगा, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। 33 के 1 हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा, जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर 2 आंतरिक परिवर्तन का अनुभव कराती है, तो उनमें से कौन सा इंद्रधनुष बनेगा, तो द्वितीय इंद्रधनुष। 2 आंतरिक परिवर्तन कह रहा है, तो किस में हो जाएगा, द्वितीय में हो जाएगा। कह रहा है 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और 1 बार वर्ण विक्षेपण होता है, किसमें, द्वितीय इंद्रधनुष में, याद रखिएगा। आगे 35 नंबर में कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तब गलत है तो सही कौन कौन है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल होता है, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभक्त होते हैं।
अगला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण संबंधित है, ये भी सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत बात है, प्रकाश संश्लेषण में ये नहीं होता। अगला प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन संबंधित होता है, ये सही बात है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अगला कह रहा है 36 नंबर विरंजक चूर्ण CaOCl2 किस प्रकार का लवण है? तो विरंजक चूर्ण किसका? मिश्रित लवण है। विरंजक चूर्ण जो है CaOCl2 किसका? मिश्रित लवण है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? शाखिका। याद रखिएगा, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? शाखिका। अगला क्वेश्चन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, क्या बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को क्या देता है? बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अगला बर्नौली के प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? तो बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? द्रवों के प्रवाह पर। बर्नौली का नियम किस पर लागू होता है? द्रवों के प्रवाह से संबंधित है बर्नौली का नियम। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रोटीन पाया जाएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, याद रखिएगा। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? तो खरोष्ठी लिपि का शिलालेख कहाँ से मिला था? उत्तरी पश्चिमी से मिला था, याद रखिएगा। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? तो उत्तरी पश्चिमी में। अगला ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ईंधन के कैलोरी मात्रक का मात्रक किस में? किलो जूल प्रति केजी। किलो जूल प्रति केजी। ईंधन का कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति केजी। अगला है 44 में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? तो झारखंड से लगती है, असम से लगती है, सिक्किम से लगती है, मेघालय से नहीं लगती है। कौन सी पश्चिम बंगाल की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? मेघालय से नहीं लगती है। आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एक अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? 1813। याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ था? 1813। आगे उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी हो जाएगी महानदी। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। इसका निर्माण जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी के पास से हुआ है। महानदी किस पहाड़ी से निकलती है? सिहावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह किया था। अगला सलार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय तो हैदराबाद में है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की कोरोमंडल कहाँ है? दक्षिणी में। कोरोमंडल कहाँ है? दक्षिणी में भाग में अवस्थित है, तमिलनाडु में। आगे कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये तो जी क्वेश्चन है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी थे? 7 गो। कबड्डी में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 7 गो। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का संप्रदाय क्या होता है? दिगंबर। जैन धर्म का संप्रदाय क्या हो जाएगा? दिगंबर। आगे भद्रबाहु के जो अनुयायी रहते थे उन्हें दिगंबर कहलाते थे। आगे किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल किसके अंतर्गत पद धारण करेगा? भारत के राष्ट्रपति। अगला मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मानव नेत्र के संबंध में नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। सही बात है। नेत्र का लेंस जो है रेटिना पर प्रकाश का केंद्रित करता है। सही बात है, बाकी सब गलत बात है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 323 के 1। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 323 के 1। 2 नंबर हो जाएगा। अगला 55 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 55 को हो जाएगा 2। लाला लाजपत राय ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। सॉरी दोस्तों,
4 नंबर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 4 नंबर जगह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला असम की एक पारंपरिक पारंपरिक सांस्कृतिक के संदर्भ में भवना भवना एक क्या है? रंगमंच का रूप होता है। असम की पारंपरिक संस्कृति के संबंध में भावना एक क्या है? रंगमंच का रूप है। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित कौन? भाग 11। भाग 11 में क्या है? राज्य संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11। संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11। नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे मामल के नाम से जाना जाता है किस राजवंश के शासक थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव राजवंश के शासक थे। पल्लव राजवंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम को क्या बोलते हैं? मामलम। क्या बोलते हैं? मामलम। अगला सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना किया गया था? तो 60 के एक हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 में किसकी स्थापना किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सा नारा दिया था? 3 नंबर हो जाएगा उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक न रुको। कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो रोहतास का किला कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। रोहतास का किला कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला 63 नंबर में कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु अधिक कितना से अधिक की अवधि की अनुमति नहीं है। तो 1 महीना। क्या हो जाएगा? 1 महीना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु 1 महीना से अधिक की अवधि नहीं की अनुमति नहीं है। आगे भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। 4 नंबर हो जाएगा भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन थी। अगला क्वेश्चन कह रहा चिश्ती सिलसिला के सबसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निम्नलिखित शिक्षकों में से एक है शेख में स्थित है। कौन सा? कहाँ शेख है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अजमेर में होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में हो जाएगा। आगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता कब कहाँ से किया था? बेलगांव अधिवेशन में से किया था। आगे 68 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है तो केरल हो जाएगा। विधान परिषद कहाँ कहाँ है? बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी है, सॉरी, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इसमें विधान परिषद है, केरल में नहीं है। आगे भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक हो जाएगा। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कोलार जो प्राचीन है। आगे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत देश का पूछ रहा था। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। भारत ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गई थी, मतलब समाप्त हो गया था। तो यूएन 1900 न्याय परिषद, याद रखिए कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। कह रहा है यूएन के उस प्रमुख अंग का पहचान कर जो 1994 में निलंबित हो गया था, न्यास परिषद। 4 नंबर हो जाएगा। न्यास परिषद खत्म हो गया था। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक है सवा नकवी। सवा नकवी।
शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? सवा नकवी। आगे, केरल में मोपला विद्रोह बोले जो इसे मालाबार विद्रोह हुआ भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो 1921 में। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अगला, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलती खोजने का रहा, इसमें कौन सा शब्द गलत है? तो स्किलफुल होता है, SKILLFUL होता है, स्किलफुल गलत है, SKILL हो जाएगा, FUL। फोर्सफुल सही है, कैपफुल सही है, ऑफुल सही है। फाइंड द मिस स्पेल्ड, इसमें फिर गलती ही पूछ रहा है। 77 के डिसीव, डिसीव 77 के गलती हो जाएगा 4 नंबर। 77 का होता है DECESIV होता है, DECESIV होता है, ये 4 नंबर गलती हो जाएगा। बाकी सब गलती है। DEC या डिसीव सही है, रिसीव, डिसीव धोखा, रिसीव प्राप्त करना, कंसीव सहमति। अगला, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर इसमें गलती ढूंढने का रहा, तो इसमें 78, 78 का हो जाएगा डेंटिस्ट, DENTIST, सिंपल तो होता है डेंटिस्ट, DENTIST, TIST, यहाँ पे ई नहीं होगा डेंटिस्ट में, बाकी सही है। कारपेंटर, CARPENTER, डॉक्टर, प्लम्बर, सब सही है। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, कह रहा है खाली स्थान को भरने के लिए। यू ए मिस्टेक इन योर स्पीच, तो 79 क्या हो जाएगा? यू मेड ए मिस्टेक, तुमने गलती किया अपने स्पीच में, इन योर स्पीच, तुमने अपने स्पीच में क्या किया? गलती किया था, यू मेड ए मिस्टेक हो जाएगा। आगे, फॉर्म ए कंपाउंड नाउन विथ द वर्ड चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो चेक जो है उसको क्या बोल रहा है? नाउन, चेक को नाउन में बदलने के लिए, सॉरी। तो 80 की क्या हो जाएगा? चेकड आउट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेक का क्या हो जाएगा? चेकड आउट हो जाएगा। कंपाउंड नाउन बनाने का रहा, सॉरी हम समझने में देर हो गया। चेक जो है, चेक को कंपाउंड नाउन बनाना, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए क्या होता है? इसमें प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, तो चेक आउट हो जाएगा। आगे, सिनोनिम पूछ रहा है, डिसास्टर, डिसास्टर मतलब होता है तबाही, आपदा, तो ट्रिनोनिम हो जाएगा ट्रेजडी, एकदम आपदा। हेल्प आशीर्वाद, सहायता, जॉय खुशी, ब्लेसिंग आशीर्वाद। आगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा लैप्स, लैप्स इसका गलत हो जाएगा, LASPE नहीं होता, इसका होता है LAPAC होता है, LAPAC। लेस्पिन होता है, LAP लैप्स होता है, LAPAC हो जाएगा। लैंडस्केप सही है, LANDSCAP। लैटर्न सही है, LNTR लैटर्न। लैंग्वेज LNGAG, सब सही है। अगला, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वह कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर कहाँ है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर कहाँ है? मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर कहाँ है? मिजोरम में। आगे, बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरी नाग से कौन सा नदी निकलती है? झेलम नदी। नाग को झेला नहीं जा सकता है, तो बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम नदी का, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1931 का अधिवेशन सिंपल पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो 1931 के कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। अगला, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? तो सितारों का टिमटिमाना जो है किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। सितारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह न्यूटन के किस नियम के कथन है? तो ये न्यूटन के क्या हो जाएगा? न्यूटन का प्रथम गति का पहला नियम कह रहा, न्यूटन के गति का पहला नियम कह रहा कि जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उसका कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया हो, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियमन हो जाएगा। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह वर्ष कब थी? मतलब गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 2001 में आया था। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 2001 में आया था। 26 जनवरी को 52वें गणतंत्र दिवस पर यह भूकंप आया था। लगभग 2 मिनट तक भूकंप का प्रभाव रहा था। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो कह रहा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? भारत और नेपाल, तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, हम घूमने गए थे। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल भोगवा, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा। आगे,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? आदेश, आदेश नहीं है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? आदेश नहीं है, बल्कि 5 गो है। कौन कौन है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। याद रखिएगा, परमादेश है, ना कि आदेश है। आगे, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में हुई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो सही कौन कौन है? यह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। उपराष्ट्रपति बनना तो नागरिक तो होना ही चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, ये भी सही बात है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता, ये गलत बात है। कोई भी लाभ पद का धारण नहीं करता, ये भी सही बात है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए सब सही बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा, किस देश ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो ये तो पुराना क्वेश्चन है, जापान ने किया था 95। कौन सा जगह हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर कौन बनाया था? जापान बनाया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता, भारत नहीं जीता, अपना देश भारत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन जीता? भारत जीता है। अगला, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया? तब पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? पूर्णिमा देवी बर्मन। फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुई थी? तो यह वार्ता कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में, सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ होता? चीन के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2025 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में हुई थी, याद रखिएगा। अगला, चीन के किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा, चीन ही तो बना सकता है। किस देश के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहा है? तो चीन बना रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख चुना है? तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है नासा का प्रमुख किसे बनाया है? जरेड इसाक मैन को। किसे बनाया है? जरेड इसाक मैन। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सेट नंबर 8।